नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार के बेटे बड़े थे, इस कारण उनकी शादी हो गई। घर में 4 बहुएं आ गईं। चारों बहुएं कोई भी व्रत करती तो कथाएं सुनती थीं। व्रत कथा के अंत में वह गणेश भगवान की कथा भी सुनती थीं। परंतु उनकी जो ननद थी छोटी, वह व्रत कथा तो बड़े ही प्रेम से सुनती थी, परंतु जब गणेश कथा की बारी आती तो वह खड़ी हो जाती और घाघरा झाड़ कर चली जाती। गणेश भगवान ने सोचा कि अभी यह छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, परंतु वह हमेशा ही ऐसा ही करती थी। एक दिन गणेश भगवान रुष्ट हो गए और कन्या को सबक सिखाने के लिए एक भौरे का रूप धरा। रात हो गई, साहूकार की बेटी सो गई। रात के जैसे ही 12 बजे भौरा आकर साहूकार की बेटी के कानों में गूंजने लगा, बोलने लगा कि भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी जाग गई और दुखी हो गई और सोचने लगी, मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है? मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर ऐसा कौन है? वह रात भर यही बात सोचती रही। उसे नींद नहीं आई। सुबह उठी तो वह किसी से कुछ नहीं बताया। वह डर गई थी। सोचा पता नहीं क्या बात है। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए। उसने किसी से कुछ नहीं बताया। इसी सोच के कारण वह कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ और भाइयों ने पूछा, हे बहन, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? क्या बात है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई बात है? हमें बताओ। तब बहन छोटी ने कहा, मैं आप सबको क्या बताऊं? रात के जैसे ही 12 बजते हैं, तब एक भौरा आता है और कहता है, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यही सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं। मुझे चिंता हो गई है। पता नहीं मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है। मैंने आज तक कोई भी गलत कार्य नहीं किया। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, बहन, आज मैं तेरे पास रहूंगा और उस भौरे को पकड़ कर लाऊंगा। उससे पूछूंगा कि मेरे बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। इस प्रकार उसका बड़ा भाई पहरा देने के लिए एक कोने में बैठ गया। रात के जैसे ही 12 बजे तो उसके बड़े भाई को नींद आ गई। वह नहीं जाग पाया। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा, तुमने भौरे को पकड़ा क्या? बेटा बोला, नहीं माँ, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई थी। दूसरे दिन दूसरा बेटा पहरा देने लगा, पर वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान भौरे का रूप लेकर साहूकार की बेटी के कानों में आज भी गूंजते हुए चले गए। साहूकार की बेटी तो जागती ही रहती थी। उसे चिंता के मारे नींद नहीं आती थी। तीसरे दिन तीसरा बेटा पहरा पर बैठा और वह भी 12 बजते ही सो गया। गणेश भगवान रात के 12 बजे भौरे का रूप धारण कर साहूकारनी के बेटी के कान में गूंजकर चले गए। सुबह माँ के पूछने पर वह भी कहा, माँ, मुझे भी नींद आ गई थी। तब साहूकारनी ने कहा, मैं ही अपनी बेटी की रक्षा करूंगी। तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ, आज पहरे पर मैं रहूंगा। साहूकार का छोटे बेटे का नाम गणेशा था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। जो भी कार्य शुरू करता, पहले गणेश भगवान का नाम लेता, फिर काम शुरू करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज तुम भी देख लो। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और बहन की रखवाली करने के लिए जागता रहा। रात के जैसे ही 12 बजे तब उसे नींद सताने लगी तो उसने निश्चय किया कि मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना गणेश भगवान के नाम का कीर्तन करूं, जिससे निद्रा माता मेरे पास से चली जाएं और मुझे नींद न आए। फिर वह गणेश भगवान का नाम का जप करने लगा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश।
रटते रटते रात के 12 बज गए। गणेश भगवान भी आए, परंतु उसे नींद नहीं आई। गणेश भगवान तो भौरे का रूप धरा और साहूकार की बेटी के कान में बोलने लगे, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। वह उसके कान में बोल रहे थे। साहूकार का छोटा बेटा इस आवाज को सुन लिया। फिर साहूकार का बेटा गणेशा काजल की डिब्बी उठाई और भौरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। भौरा आगे आगे और छोटा बेटा पीछे पीछे भागते रहे। कभी भौरा इधर जाता, कभी उधर जाता और गणेशा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाता। आखिर में गणेश भगवान को उस डिब्बी में बंद होना पड़ा और गणेशा भौरे को डिब्बी में बंद करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सवेरे उठा तो अपने माता पिता को प्रणाम करके बोला, माँ आज मैंने उस भौरे को पकड़ लिया है जो बहन को कलंक लगाने आता था, उसको मैं पकड़कर डिब्बी में बंद कर दिया है। माँ और पिताजी दोनों प्रसन्न हुए और बोले, दिखाओ वह कौन है। तब उसने कहा, मैंने उसे एक डिब्बी में बंद किया है, कहीं वह उड़ न जाए, इसलिए सब इकट्ठे होकर इस डिब्बी को खोलते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि वह इस प्रकार की बातें क्यों करता था। तब सभी गोल इकट्ठे हुए। गणेशा ने उस डिब्बी को खोला तो देखा भौरे का रूप धारण किया हुआ डुबका हुआ गणेश भगवान उस डिब्बी में बैठे हैं। साहूकार और साहूकारनी बोले, तुम कौन हो जो भौरे के रूप में हो और मेरी बेटी को कलंक लगाना चाहते हो। गणेश भगवान कुछ नहीं बोले। फिर गणेशा बोला, बताओ तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, किसी योनि के हो, कौन हो, तुम साधारण भौरा हो या असाधारण भौरा हो, मुझे बताओ। तुम मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। मैं गणेश भगवान का शपथ खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुमने सच बता दिया तो। गणेश भगवान जो भौरे का रूप धारण कर रखा था वह मन ही मन प्रसन्न हुए। मेरी ही शपथ खाता है मुझे ही छोड़ने के लिए और मुझे ही पकड़ रखा है, मेरा ही नाम सुमरन करता है। अब मैं तुम्हारे संकट को कैसे दूर करूं, क्योंकि आज तो मैं स्वयं संकट में हूँ। गणेश भगवान को अब अपने असली रूप में आना पड़ा। सभी लोग बोलने लगे, भगवान जैसे दिखते हो पर इतने छोटे, तुम कौन हो। गणेश भगवान बोले, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसका बार बार सुमिरन कर रहे हो, मैं वही हूँ, मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ। तब साहूकार का छोटा बेटा बोला, अगर आप गणेश भगवान हैं तो आप इतने छोटे से कैसे हैं, हमें बताइए, आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। तब गणेश भगवान अपना रूप बढ़ाया, वह डिब्बी से बाहर आए। गणेश भगवान ने वह रूप दिखाया जिसका माता पार्वती रोज दर्शन करती हैं, शिव जी जिनको गोद में बैठाते हैं। ऐसे गणेश भगवान का दर्शन करके सभी परिवार वाले उनके श्री चरणों में गिर गए और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको डिब्बी में बंद कर दिया, परंतु भगवंत आपको भौरा बनने की क्या आवश्यकता पड़ी। आपने इतना छोटा सा रूप क्यों धरा और मेरी बेटी को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। गणेश भगवान बोले, मैं तुम्हारी बेटी पर अप्रसन्न हूँ क्योंकि उसने मेरी कथाएं नहीं सुनी। तुम्हारी सभी बहुओं ने मिलकर कथा कहानी कहती और सुनती हैं, और जब भी मेरी कथा की बारी आती है तो तेरी बेटी घाघरा झाड़कर खड़ी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मेरी कथा इसने कभी भी बैठकर ध्यान लगाकर नहीं सुनी, इसलिए मैं इससे अप्रसन्न हूँ, उससे नाराज हूँ। इसलिए मैं उससे अप्रसन्न हूँ, उससे नाराज हूँ। इसलिए उसे यह बताने के लिए उसके पास आकर उसको कलंक लगाने की बात करता था। मैं किसी को कलंक नहीं लगाता, परंतु मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वह मेरी पूजा से विमुख हुई है। तब सभी परिवार वाले और उसकी बहन गणेश भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, आज से हम आपकी कथाएं अवश्य सुनेंगे। सभी व्रत के कथा के अंत में आपकी कथा अवश्य सुनेंगे। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बोले,
आज के बाद जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा, मैं उसकी सारी संकट को दूर कर दूंगा, उसका घर अन्न धन से भर दूंगा। इस प्रकार गणेश भगवान की सभी लोग जयकारा लगाने लगे। गणेश भगवान साहूकार का घर अन्न धन से भरकर अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, आज जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है, उसके व्रत को पूर्ण कर देना, उसका घर अन्न धन से भर देना, अपनी कृपा सदा बनाए रखना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। समय पहले की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार उसने व्रत का उद्यापन किया, सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन पूर्ण माना जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है, तुम एक काम करो, कोई छोटा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई भी नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आई और कहा, ब्राह्मण देवता, आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी, साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया, फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो रहा था। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य हमें नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुईं और बोली, गणेश जी का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश जी भोजन करने पधारे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए।
एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। और राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े ही धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करवा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना। इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश जी ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक शंभू नाम का व्यक्ति रहता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही वह कुछ खाया करता था। गणेश भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी भी चीज की कमी न थी, केवल उसकी पत्नी को छोड़कर। उसकी पत्नी का नाम तो था शांति, पर वह बिल्कुल अशांति थी। उसे भगवान का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह रोज सुबह शंभू पर चिल्लाती और एक बात कहती कि क्या शोर मचा रखा है, रोज घंटी और शंख बजा बजा कर पूरा काम इकट्ठा कर लो। वह बहुत समझाता, पर वह कहाँ समझने वाली थी। एक दिन शंभू को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने पत्नी से बड़े ही प्रेम भाव से कहा, शांति सुनो, मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है। इतना सा काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख देना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने अनमने मन से बात सुनी। जब शंभू चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश भगवान को ही घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज की आरती, पूजा, भोग और शोर शराबे का झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा करी, उसमें गणेश भगवान की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गई। शंभू जब घर वापस आया, उसने मंदिर में गणेश भगवान को ना देखकर वह भागा भागा शांति के पास गया और कहने लगा, शांति मेरे प्रभु कहाँ हैं? वह मंदिर में नहीं हैं।
शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कल रात धूप आरती और भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। शंभू पागलों की तरह गणेश भगवान को पूरे घर में खोजता रहा। उसे मन ही मन पता था कि यह काम शांति का ही है, उसे ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं है। उसने शांति से कहा, शांति, यदि मेरे प्रभु मुझे नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। शांति को लगा 1-2 दिन नाटक है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शंभू को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वह शांति से बोला, शांति, मुझे पता है तुम्हें ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। मेरे गणेश भगवान के प्रतिमा को तुमने ही कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश भगवान नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका पूरा झूठ पकड़ा जाता, इसलिए वह बोली, आप मुझ पर यूं ही शक कर रहे हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ज्यादा प्यार आ रहा है तो मैं नया प्रतिमा लेकर आती हूँ। पर शंभू को वही प्रतिमा चाहिए थी। शोरगुल सुनकर के गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। शंभू की व्यथा भगवान भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर शंभू कुएं के ओर पर चढ़ गया। शांति भागी भागी गणेश भगवान की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में गणेश भगवान की प्रतिमा थी ही नहीं, क्योंकि गणेश भगवान अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल लिए थे। गणेश भगवान बालक का रूप लेकर आए और अपनी प्रतिमा निकाल करके शंभू के पास पहुँचे और बोले, काका, यही प्रतिमा है, आप इसे ही ढूंढ रहे हैं क्या? शंभू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में उसके गणेश भगवान थे। वह कुएं से नीचे उतरा, प्रभु को गले से लगाया, रोते रोते स्नान कराया और भगवान को मंदिर में स्थापित करी। वह बालक शांति के तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। शंभू के साथ शांति भी अंदर चली गई। शंभू ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश भगवान को स्थापित किया, पूजा करी और उस बालक का खूब धन्यवाद किया। बालक, जो कि स्वयं भगवान थे, वह बोले, काका, क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही भोग लेकर आया तो उसने देखा बालक अदृश्य हो गया है और तेज प्रकाश गणेश भगवान की प्रतिमा से उदित हो रहा है। वहाँ बालक का अदृश्य होना और तेज प्रकाश पुंज का आना शांति को अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। वह दोनों समझ गए कि स्वयं भगवान जी अपनी प्रतिमा लेकर स्वयं स्थापित होने के लिए आए थे, मुझे दर्शन देने के लिए आए थे। दोनों भाव विभोर हो गए। उस रात भगवान ने उसे दर्शन दिया और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, सुख वैभव और लक्ष्मी जी सदा सदा तुम्हारे घर में वास करेंगी। दुखियों की सेवा कर। इस प्रकार से शंभू की भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, इस कथा को जो भी श्रवण करता है, गणपति बप्पा की उस पर परम कृपा होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने शंभू पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक राजा रहता था जिसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी और प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई भी संतान न थे। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वह राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसलिए वह राजा को ज्यादातर अपने पास ही रोक कर रखती थी। एक बार राजा तीर्थ स्नान के लिए जाने लगा तो बड़ी रानी से बोला, बड़ी रानी आप मेरे साथ चलिए। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले जाइए, मैं राज्य का कामकाज देख लूंगी। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको वहाँ के मेले में से क्या चाहिए?
बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि राजा को सुना दी। फिर यही बात राजा ने छोटी रानी से पूछा, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा तीर्थ स्नान के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, क्यों न उनके लिए वहाँ के मेले में से गणेश भगवान की प्रतिमा लाऊं। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर गणेश भगवान की प्रतिमा ले ली। घर आकर उन्होंने बड़ी रानी का सामान उनको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दी। छोटी रानी गणेश भगवान की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दिया। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश से बहुत देर से चल रही लड़ाई में राजा का विजय हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी स्वच्छ पानी से भर गए हैं और इस साल की फसल भी अच्छी है। कुछ महीनों के पश्चात छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती हैं, तो वह बेचैन हो गईं। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को भी बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से यह गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है, तब से इसके साथ सब अच्छा ही हो रहा है। उसने अपने दासी को मूर्ति चुराने के लिए कहा। दासी उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाई और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास ही के एक कुएं में गिरा दिया। रातों रात उस जगह पर एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ नहीं पहुंचता। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी न पा सके। फिर छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गईं। तभी वह फूल पेड़ से गिरकर उनकी झोली में आ गया। झोली में फूल को आते ही वह गणेश भगवान के प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला कि यह तो वही प्रतिमा है जो मैं तीर्थ स्नान से लाया था। यह यहाँ कैसे आई? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के मारे कुछ न बोली। तभी वहाँ कुएं में सबने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थीं और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ गणेश भगवान की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाकर वहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित करवा दिया। 9 महीने बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश पूजा का आदेश दिलवाया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।